नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे द रियल कल्प्रिट्स इन हार्ट डिसीज़। तो मेन जो हार्ट डिसीज़ में कल्प्रिट्स है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अमेरिका में सेंटर ऑफ डिसीज़ प्रिवेंशन और दूसरी कई संस्थाओं में ट्रायल्स किए गए कि कंपेयर्ड टू एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, simple carbohydrate and sugary products and obesity that leads to insulin resistance, उससे मसल में, लीवर में, फिर टिश्यूज़ में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है और इंसुलिन सिक्रीशन और ग्लूकोज दोनों बढ़ते हैं और इनके हिसाब से लाइपोजिनेसिस होता है और फैट एक्यूमुलेशन आर्टरीज में होता है और मोस्टली स्मॉल डेंस कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल ही ब्लॉकेज को बढ़ावा देते हैं और वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो प्री डायबिटिक और डायबिटिक कंडीशन को आप बहुत बारीकी से उसको ट्रीट कीजिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जैसे शुगर को नहीं लेना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें जैसे कि मैदे की बनावट, वाइट ब्रेड्स या कुकीज़ या बेकरी प्रोडक्ट्स, फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, कैंडीज़ मल्टीपल टाइप्स की वगैरह और स्वीट्स, मिल्क की स्वीट्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, दैट ऑल यू हैव टू स्टॉप। और साथ में दूध की बनावट है, सैचुरेटेड मिल्क वाली प्रोडक्ट्स भी आपको बंद करना है। आपका हृदय रोग एकदम से रिवर्स होगा और आपका जो वेट गेन है वो भी रिवर्स होगा, जो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट और शुगर को रिवर्स डाइट में से रिस्ट्रिक्ट करोगे। तो गेहूं की जगह आप मल्टीग्रेन आटा का यूज़ कीजिए अथवा होलसम ग्रेन का यूज़ कीजिए। पॉलिश वाला अनाज मत खाइए, मैदे वाली चीज़ें मत खाइए, शुगरी चीज़ें मत खाइए, फ्रुक्टोज वाली चीज़ें, ग्लूकोज वाली चीज़ें मत खाइए, स्वीट्स मत खाइए, प्रोसेस फूड जो नाम आता है तो हमारे सामने पिज़्ज़ा, बर्गर, पोटैटो चिप्स या फिर बेकरी केक्स, कुकीज़ वगैरह हमारे आँख के सामने सब पिक्चर्स दिखाई देते हैं, उसमें कोई स्क्रीन पे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोसेस फूड को अवॉइड कीजिए एंड आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए जिसमें होलसम ग्रेन हो, जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, ऐसा फ्रूट्स हो, अल्कलाइन वेजिटेबल्स में सलाड्स हो वगैरह को आप ज़्यादा डाइट में लीजिए और साथ में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, मूफा, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें आप डाइट में यूज़ कीजिए। तो उनका कॉम्बिनेशन आप प्रॉपर मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। मेन चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे ख़त्म होने जाएगा, मीन्स उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपको शुगर के जो ब्लॉकेज जो बताते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल तो एक पार्ट है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, कैल्सिफिकेशन होता है, वाइट ब्लड सेल्स और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है तो वो वहाँ पे आर्टरी में सूजन लाता है, ऑक्सीडिफिकेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल करता है। तो सूजन को घटाना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल को तो आप दवाई से घटाओगे,
लेकिन सूजन जो रप्चर होगी तो वो क्लोटिंग कैस्केड कर देगी और आर्टरी को पूरा ब्लॉक करके हार्ट अटैक अथवा स्ट्रोक ला देगी। तो हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करना है तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड कीजिए, शुगर को अवॉइड कीजिए, वेट लॉस के लिए लो कैलोरी डाइट खाइए और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रात को आपने स्टिपुलेटेड 8 घंटा आपने फूड लिया, फिर रात को 7 बजे के बाद आपने 16 घंटे तक फूड नहीं लिया, फ़क्त आप लिक्विड, वो भी नॉन शुगरी लिक्विड पे आप रहेंगे, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी जब आपका 8 कलाक का टाइम है फूड लेने का, उसमें आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला और सैचुरेटेड फैट वाला फूड मत खाइए। तो डाइट चार्ट में मॉर्निंग में आप एक तो ब्रेकफास्ट अच्छी तरह लेना चाहिए हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट्स को, तो ओट्स का और चिया सीड का पुडिंग विथ हनी और विथ हैंडफुल ऑफ नट्स और विथ सर्टन लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स उसमें डाल के आप ले सकते हैं, अथवा आप स्प्राउटेड मूंग ले सकते हैं, आप ओट्स की कोई उपमा वगैरह ले सकते हैं, आप नॉर्मल रागी का उपमा अथवा दूसरे हम जो बनाते हैं नॉर्मली उपमा वो ले सकते हैं आप। तो आप कोई भी हाई फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड लो सैचुरेटेड फैट वाला ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सुबह में 1 या 2 फ्रूट्स खाइए, वो भी लो ग्लाइसेमिक होना चाहिए, जैसे पपीता है, सफरजन है वगैरह आप ले सकते हैं। आप हाई ग्लाइसेमिक वाला फ्रूट जूसेस बिल्कुल अवॉइड कीजिए, हाई ग्लाइसेमिक वाला फ्रूट जूसेस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। फ्रूट जूसेस खाना नहीं है, आपको फ्रूट को खाना है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, जैसे मैंने बताया कि पपीता है, सफरजन है वगैरह, आप विथ उसकी जो स्किन है उसके साथ में विथ हाई फाइबर कंटेंट आप लीजिए, बहुत ही फ़ायदा कारक रहेगा ब्रेकफास्ट में। लंच में आप बिफोर टेकिंग कुक फूड आप थोड़ा सा सलाद खाइए, चाहे वो ककुम्बर हो या कुछ भी आपका ग्रीन वेजिटेबल हो, थोड़ा खाइए, कच्चा सलाद खाइए, फिर आप कुक फूड खाइए। ऑयल में आप 1 टीस्पून ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो भी सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए और जिसका स्मोक पॉइंट हाई होता है, और जैसे कि ऑलिव ऑयल है, राइस ब्रान है, सनफ्लावर टोटल है वगैरह, कोई भी कैनोला ऑयल है आप यूज़ कर सकते हैं। ठंडी की सीजन में आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट 1 टीस्पून पर डे, अथवा आप काउस घी यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून पर डे फॉर फ्राइंग पर्पस, वगार पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू। मल्टीपल लेज्यूम्स लीजिए, मल्टीग्रेन आटा वाली 2, 3, 4 रोटी खा सकते हैं। राइस डायबिटीज़ है तो कम खाइए और बासमती राइस को अवॉइड कीजिए, और डायबिटीज़ है तो मल्टीग्रेन आटा वाली रोटी खाइए। गेहूं को सदंतर अवॉइड मत कीजिए, लेकिन उसका परसेंटेज कम कर दीजिए, 20% गेहूं जाना चाहिए। और ब्राउन राइस खाइए, फिर मल्टीपल टाइप्स की दाल आती है, वो आप 1 वाड़की या 2 वाड़की लंच में ले सकते हैं। आप सीज़न के हिसाब से लीली सब्जियां, जैसे हमारे आँख के सामने पिक्चर आ जाते हैं, जैसे परवर है, फिर कंकोड़ा है, फिर करेला है, फिर जो कैबेज है,
कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है, वो सब हमारे आँख के सामने पिक्चर आ जाता है। टोमेटोज़ है, फिर आप रेड पेपर या ग्रीन पेपर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। आप सब्जी में ओनियन का यूज़ कीजिए, दैट इज़ वेरी गुड टू प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ब्लड को गट्टा होने से रोकेगा। तो ये ज़रूरी है। और भूख से कम खाइए। और आफ्टरनून में आप हैंडफुल ऑफ नट्स खाइए विदाउट सॉल्ट। और शाम को डिनर में आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़, मीन्स जिसमें मैदा ना हो, जिसमें शुगर ना हो, जिसमें कोई सर्ज ऑफ शुगर ना हो, ऐसा कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। मीन्स मीठी चीज़ आपको रात को अवॉइड करनी है, मिल्क को भी अवॉइड कीजिए। और आप खिचड़ी है या भाखरी, रोटी और सब्जी ले सकते हैं। और आपको मिल्क पीना ही है तो टोन्ड मिल्क आता है, उसको गर्म करके मलाई निकाल के आप आधा ग्लास अथवा आधी वाड़की आप ले सकते हैं खिचड़ी या भाकरी के साथ में। तो ये डाइट प्लान हुआ। फिर रात को आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। देर रात से जो लोग खाते हैं उनका कैलोरीज इतना एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है तो वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाती है। तो मेन कल्प्रिट है simple carbohydrate, induce insulin resistance and obesity and sugar. Then बैड कोलेस्ट्रॉल जो ऑक्सीडाइज होता है और स्मॉल डेंस बैड कोलेस्ट्रॉल LDL